लेकिन लोग क्या है आजकल मुफ्त बांटने का बीमार शुरू हो गया राजनीति में। शुरू किया हमारा अरविंद केजरीवाल। ये मुफ्त बांटने का चक्कर क्या है, ये तो देश को नाश कर देगा भाई। अभी दूसरे लोग बांट रहा तो हम नहीं बांटा तो वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए भाई हम भी कुछ करेंगे। ये बीमारी है, ये देश के लिए भला नहीं है भाई। दिल्ली में जाओ, बसने फ्री महिलाओं के लिए। आपने बताया कि आप 4-5 मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, किस किस स्टेट के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं? एक हमारा कर्नाटक का सिद्धरामैया, दूसरी दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, तीसरी राजस्थान का भैया जी। पुरुष महिला ये कैसे हो सकता है? देखो, प्यार में, मोहब्बत में, वस्तु देने में वो समानता होता है, कर्मों में नहीं होता। पानी को हम पूजा करता है, पत्थर को हम पूजा करता है, पेड़ को हम पूजा करता है, गाय को हम पूजा करता है, दूसरा कौन कर रहा है? जंगल को हम पूजा करता है। ये लोग क्या है, ये इनका टेंशन ही नहीं है इसका। खाओ पियो, लूटो, पत्थर मारो। इसीलिए हिंदुस्तान का हकदार कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इतना घूम के मैं अभी दिल्ली से हमारा प्यारा प्रयागराज पे आया हूँ। और सोनू सूद का क्या होता है, फिल्म स्टारों को लोग पसंद करता है, नेता लोगों को खाली पार्टी लोग पसंद करता है। आप समझो, मैं बीजेपी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नागराज गौड़ा जी, जो कि कर्नाटका की धरती से प्रयागराज आए हैं। और अभी हमने देखा कि इनकी साइकिल यहाँ खड़ी है। इस साइकिल में लिखा है सनातन धर्म, देशभक्ति, सद्भावना, राष्ट्रीय एकता, गौ सेवा। और इन्होंने अपने इस छोटे से पोस्टर में बहुत सारी बातें लिखी हैं। और आप, हम कैमरामैन से तस्वीरें दिखाने के लिए बोलेंगे कि इन्होंने सोनू सूद जी के साथ इस छोटे से बैनर में अपनी फ़ोटो भी लगाई है। नाग सिंह गौड़ा जी अपने मनपसंद या पसंदीदा स्टार से भी मिल चुके हैं, सोनू सूद जी से मिल चुके हैं। और इनकी साइकिल की और कुछ विशेषताएं हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे कि एक छोटा सा डब्बा लगा है, दान पेटी। ये इनकी दान पेटी है, इसमें ताला भी लगा है और इसमें कुछ सिक्के पड़े हैं। यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग इनकी मदद कर सकते हैं इस दान पात्र में, दान पेटी में पैसे देकर, कि इनकी यात्रा आसान हो जाए, इनको यात्रा करने में कोई दिक्कत न हो। इसमें एक तिरंगा झंडा भी लगाया गया है, बहुत ही सुंदर। और इसी बीच इसमें एक शंकर जी भगवान और पार्वती मैया, गणेश जी, कार्तिकेय जी की एक छोटी सी फ़ोटो और हमारे सनातन धर्म का प्रतीक भगवा झंडा भी इन्होंने लगाया। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो यात्रा कर रहे हैं इनका उद्देश्य क्या है और यह समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नागराज गौड़ा, मैं हासन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का हूँ। ये यात्रा मैं 2017 से निकला था, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अच्छा, आपको अपने घर से निकले लगभग 7 साल हो गए। अभी तक आपने कितने राज्यों को कवर किया, कितने राज्य घूम लिए? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इतना घूम के मैं अभी दिल्ली से हमारा प्यारा प्रयागराज पे आया हूँ। अच्छा, आप किस अखाड़े से ताल्लुकात रखते हैं? जैसा कि अभी आपने कार्ड लगाया है, इसमें आपकी फ़ोटो नहीं है लेकिन आपका नाम लिखा गया है HM नटराज, नागराज, सॉरी, आप नागराज लिखा गया है। तो इस महाकुंभ में आकर आपको कैसा लग रहा है? अरे, इस महाकुंभ आने का हमारा सौभाग्य है। जो सनातन हिंदू धर्म का लोग है ना, वो हर व्यक्ति या महिला यहाँ आना चाहिए। खाली बातों से कुछ नहीं होता। और ये भी कहा है, कहावत, मन चंगा है तो कटौती में गंगा। लेकिन ये महान सच्चाई लोगों के लिए, हम सारे सच्चे लोग नहीं होते, हम साधारण लोग हैं। इसीलिए त्रिवेणी संगम में आके नहाना चाहिए। इस यात्रा में क्या है, मैं मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारा, धर्मशाला में रात को सो जाता हूँ। और मैं 4-5 मुख्यमंत्रियों से भी मिला हूँ, जनता से मिलता हूँ। अच्छा, जैसा भी आपने बताया कि आप 4-5 मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, किस किस स्टेट के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं? एक हमारा कर्नाटक का सिद्धरामैया, दूसरी दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, तीसरी राजस्थान का आज दिल्ली की सियासत चरमरा रही है, आज वहाँ पर काउंटिंग हो रही है। आरसी है, लेकिन मेरे पास फ़ोटो है, चाहे तो दिखा सकता हूँ मैं, झूठ क्यों बोलूँ। और दूसरी मध्य प्रदेश का
कमलनाथ सिंह, इस तरह लोग, हमें अखिलेश यादव से भी मिला। आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप अभी तक 5 स्टेट के मुख्यमंत्रियों से आपकी मुलाकात हो चुकी है, तो आप अपने बैनर में मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो क्यों नहीं लगाए? क्यों सोनू सूद के साथ ही लगाना? वो सोनू सूद का क्या होता है, फिल्म स्टारों को लोग पसंद करता है, नेता लोगों को काली पार्टी लोग पसंद करता है। आप समझो, मैं बीजेपी हूँ। लेकिन आज के दौर में नेताओं का वर्चस्व पूरे देश में प्रबल तरीके से, जहाँ युवा हों, जहाँ महिलाएं हैं, जहाँ बालिका हैं, सब के मन में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना रहे हैं नेता लोग। हाँ देखिए, नेता की बात अलग है, कलाकार की बात आता है। नेता का क्या मतलब है, इनका वर्चस्व राजनीति, आज आया कल गया। मतलब इनका विकास से कोई मतलब नहीं होता है। विकास क्या, कोई अपने जेब से थोड़ी लगा रहा है नेता लोग। अब देखो पूरा हिंदुस्तान बदल गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो 10 साल में हो रहा है। बिल्कुल जेब की बात। बिल्कुल सर, ये गलत बात नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ, साइकिल में घूमता हूँ ना मैं हाईवे में, पूरा हिंदुस्तान बदल गया। अब आगे और भी बदलेगा। कुछ बदलाव बताइए आप, आपकी नज़र में क्या क्या बदलाव हुए हैं? मेरे बदलाव में देखो, मैं जहाँ जहाँ हाईवे में जाता हूँ ना, बिल्कुल साफ सुथरा है। फूल कहाँ कहाँ गया मालूम ही नहीं हो रहा है, और इतनी साफ सुथरा मैं देखा। और जगह जगह बस स्टॉप में बैठने को स्टैंड लगाया है, बहुत सारे। इसके अलावा कुछ आप बताइए कि जो बदलाव हुए हैं पिछले 10 साल। बदला हुआ बोल, शिक्षा के क्षेत्र में आप बताइए। शिक्षा का तो देखो जी, शुरू से शिक्षा की बदलाव हो रहा है। कॉलेज हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो रहा है, अस्पताल हो रहा है। ये तो एक सामाजिक में होना पड़ता है। लेकिन लोग क्या है, आजकल मुफ्त बांटने का बीमार शुरू हो गया। राजनीति में शुरू किया हमारा अरविंद केजरीवाल। ये मुफ्त बांटने का चक्कर क्या है, ये तो देश को नाश कर देगा भाई। जो सरकार भारत में है अभी, जो गवर्नमेंट राज कर रही है, वो भी तो मुफ्त में राशन दे रही है। वो इसीलिए रह रहा है। अब सारे मुफ्त बांट दिया तो मतलब कोई दूसरा दे तो गलत और ये दे तो सही। गलत नहीं सर, ये अपनी पार्टी जीतने के लिए दे रहा है, हालात देख के नहीं दे रहा। अब मुझे लो, मैं 5 मुख्यमंत्री से मिला, साइकिल पुराना है मेरा, कोई मुझे साइकिल क्या दाना क्या, मैं अकेले घूम रहा हूँ, कोई संस्था नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, हम इंसान नहीं है, हम नहीं मांग रहा है। अच्छा, आप मानते हैं कि जो अभी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, या हम भारत देश की बात करें, तो वो जो मुफ्त राशन दे रही है, कहीं ना कहीं उसका भी यही टारगेट है कि हम मुफ्त राशन देकर अपनी सरकार बनाए रहें? अरे इसका मतलब यही है ना जी, अभी दूसरे लोग बांट रहा तो हम नहीं बांटा तो वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए भाई हम भी कुछ करेंगे। ये बीमारी है, ये देश के लिए भला नहीं है भाई। दिल्ली में जाओ, बस में फ्री महिलाओं के लिए। ये तो अच्छी बात है ना। अरे भैया जी, आदमियों को भी करो ना। आदमी गरीब नहीं है, आदमी पैसा दे के बस में खड़ा रहेगा, महिला लोग मुफ्त में बैठे रहेगा। लेकिन जैसे हम सनातन धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, हम सनातनी हैं, तो हमारे धर्म में महिलाओं को ऊंचा ओहदा दिया गया है कि उनका सम्मान सर्वोपरि है। हाँ, आपकी बात ठीक है, महिलाओं को हर जगह इज्जत मिलता है, ये कोई बोलने की ज़रूरी नहीं। लेकिन अभी महिला लोग चैलेंज में है ना, हम मर्दों से कम नहीं है, ये भी बोलता है ना। ये तो अच्छी बात है ना कि समानता धीरे धीरे पूरे भारत देश में बढ़ रही, कि महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है। अरे भैया जी, पुरुष महिला ये कैसे हो सकता है? देखो, प्यार में, मोहब्बत में, वस्तु देने में वो समानता होता है, कर्मों में नहीं होता। बाबा जी, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है कि जो दिल्ली में महिलाओं के लिए बस मुफ्त की गई है, पुरुषों के लिए भी कुछ सरकार करे? देखो जी, सबको करो, हम महिलाओं का विरोधी नहीं है, हमारी माँ बहन। ये आपने जैसे बोला ऐसा लगा कि आप विरोधी हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं विरोध नहीं हूँ, लेकिन सबको बराबर ही देखो ना। अब मैं बहुत मर्दों को देखा, मैं दिल्ली में था ना, 4 महीने रुका था। अच्छा, दिल्ली का माहौल कैसा है? और आज दिल्ली के चुनाव का सियासी का रिजल्ट आ रहा है, सियासत। हाँ, दिल्ली का माहौल क्या है, मैं 4 महीने रह के आ चुका हूँ दिल्ली में, वहाँ बीजेपी का दबदबा हो रहा है। और दूसरी, जो देखो भैया, बीजेपी बोल रहा, मैंने अनुभव हुआ मुझे। क्या लगता है आज किसकी सरकार बनेगी वहाँ, बीजेपी की या आम आदमी पार्टी? अरे बीजेपी का बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल, उनको देखना, मैंने आंखों से देखा अभी 4 महीने पहले। ये मुख्य इतनी व्यवस्था तो किए हैं वहाँ पे,
बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बसें फ्री हैं, शिक्षा फ्री है। आज दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो अमेरिका के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको टक्कर दे रहे हैं। टक्कर दे रहा है सर। केजरीवाल भी 50 करोड़ का बंगला बना लिया। वो बात हम उसका विरोधी नहीं है, खाली बातें बता रहा हूँ। अब आप दिल्ली में जाके देखो, बहुत लोग केजरीवाल को बहुत बुरा कह रहा है। ऑटो में लिखा है हाय हाय। मैं यात्री हूँ, दिल्ली में 4-5 महीने रुका था, ये सब देखा। खुद महिला लोग विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने दिन हो गए आपको आए? उत्तर प्रदेश में मैं आके यहाँ अभी 15 दिन हो गया। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। यहाँ की व्यवस्था क्या है, ये कम अखबार में पढ़ता था। मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। अभी तक तो आप बोले कि हम यूपी का क्या है, पहली बात योगी ने सबको कमर तोड़ दिया, बदमाशों को, और गुंडा राज खत्म है। गुंडा राज खत्म कर दिया। और दूसरी इसमें विशेषता क्या है भाई, एक साधु आदमी, अब मुलायम सिंह यादव जी नहीं किया, अखिलेश यादव किया, मायावती नहीं किया, राजेंद्र और मुख्यमंत्री था जो भी, ये लोग नहीं किया। एक साधु आदमी ऐसे कारनामा कर दिया ना, ये भगवत गीता के आधार पर किया है। इसीलिए लोग सोचना चाहिए, योगी किसी का विरोधी थोड़ी है, हम थोड़ी विरोधी है। और यूपी में एक बुरा क्या है, रोड में गाड़ी बहुत गड़बड़ चलाता है लोग। हम तो भाई जान हाथ में रख के साइकिल चलाना पड़ता है। कोई हादसा आपके साथ हुआ? मेरा हुआ नहीं, मैं थोड़ा साइड में रहता हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे चलता हूँ, लेकिन भारी गड़बड़ चलाता है सर। ये थोड़ा हमारा योगी साहब एक्शन लेना चाहिए, कोई भी सरकारी अधिकारी। और दूसरी क्या है, मैं अभी यहाँ से सीधा अयोध्या जाऊँगा, शिवरात्रि तक यहीं हूँ, फिर बनारस जाऊँगा। इस तरह हमारी यात्रा चलते रहेगा। कहीं ना कहीं इस साइकिल से आप उत्तर प्रदेश के जितने भी तीर्थ स्थल हैं आप घूमेंगे? हाँ, मैं घूम चुका हूँ पहले भी, और अब मैं आपसे अंतिम सवाल हमारा ये है कि आप लगभग 5 स्टेट्स के मुख्यमंत्री से मिले, सबसे बढ़िया व्यवहार किसका लगा और कौन कुशलतापूर्वक राजनीति कर रहा है, युवाओं के लिए काम कर रहा है? देखो भाई साहब, मैं अपने अनुभव के आधार बात करता हूँ। मैं कोई सारे मुख्यमंत्री, अब देखो मैं पंजाब में गया भगवान मान से मिलने, मुझे 3 दिन सर्दी में बुलाया था उसका सेक्रेटरी, मुझे मिलने मौका दिया। मैं सर्दी में साइकिल चला के गया हूँ चंडीगढ़। जिनसे मिल चुके हैं आप उनके बारे में? हाँ, वो जिल के बारे में बता रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा सबसे बढ़िया भैया, ये अरविंद केजरीवाल है ना, जाते ही मुलाकात कर दिया मुझे, और इन्होंने कमलनाथ सिंह मध्य प्रदेश का, ये दोनों मुझे जाते ही थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। अब देखो, अच्छे बात को तारीफ करना पड़ता है, रियलिटी को भैया बोलना पड़ता है। हम कोई पार्टी का आदमी नहीं है। शुरू में आप बोले थे कुछ? नहीं, वो तो बोलना पड़ता है, बात आया तो। और मैं गांधीवादी वाले से मिला हूँ, गांधीवादी लोगों से रह चुका हूँ मैं पहले चंबल में, और मैं पूलन देवी से मिला हूँ 20 साल पहले। अच्छा, आपके मन में ये इच्छा नहीं आती कि जो भी प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में यहाँ मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनसे मिलने का मौका मिले आपको? अरे लखनऊ गए तो मिलूंगा, गया तो, क्योंकि एक बार गया मैं लखनऊ में। तो क्या हुआ था वहाँ? क्या, वो हमारी बदकिस्मती था, वो विदेश चले गया था 1 हफ्ता। बाद में अखिलेश यादव मिला था, वो मुझे ढंग से बात ही नहीं, खाली नमस्कार किया, सर बेंगलोर से आया हूँ मैं साइकिल यात्रा ने, अच्छा ऐसे बोला बस। अच्छा, अगर मौका मिलेगा तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलेंगे? गया था सर, वहाँ भी गया था दिल्ली में, वहाँ भी मुझे 3-4 बार उनका स्टाफ होता है ना, कल आओ, मेरा नाम लिया, मेरा नंबर लिया। अच्छा, मिलने नहीं दिए? वो बोलता है कल आओ, मैंने उनको बोला 3 दिन गया, बाद में 4वें दिन मैंने क्या गया, उनको बोला स्टाफ को, देखो भाई मैं विश्व शांति यात्रा कर रहा हूँ, मैं कुछ मांगने नहीं आया भाई, खाली विजिट करके एक फ़ोटो लेना है। आप मुझे कल लाओ, ये तो देशभक्तों के लिए अपमान की बात है। अच्छा, चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई, आप ये बताइए आपका उद्देश्य क्या है? जैसा कि आपने ये सारी चीज़ें लिखा है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ बताओ। देखो, राष्ट्रीय एकता इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जात पात से हम लोग लड़ना नहीं चाहिए। अब हम लड़ेगा, हिंदुस्तान का नाश हम खुद करवा लेगा। ये सनातन धर्म क्या है, हम शब्द, देखो मेरे हाथ में भी लिखा हूँ, सब धर्म। अच्छा, ये सब क्या लिखे हैं आप? सब धर्मों का लिखा हूँ मैं,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध बहाई, हम किसी धर्म का, ये सारे भगवान का नाम है। हाँ इस हाथ में क्या लिखे हैं आप? देखो, राधा कृष्णा शिव पार्वती भारत माता गंगा मैया, ये क्या है? सर्वोपरि देश प्रेम होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अरे सर्वधर्म पुजारी हम। देखो हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध, ये क्या है? सनातन धर्म है ना, कोई विरोध धर्म नहीं है, ये सबसे पुराना है। और आजकल लोग वो गुरु को माना, ये गुरु को मान लिया, सनातन धर्म को बेड़ा कर करके रखा। और हिंदू में एकता तो है ही नहीं, आप तो जानता ही है। सनातनियों को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं सनातनी धर्म लोगों को मैसेज देने का एक ही बात क्या है, हम सारे भगवत गीता में बोल दिया है भगवान कृष्ण ने, हम लोग मिलजुल के एक ताकत दिखाना है, लड़ाई नहीं है ताकत का मतलब। अब आप भी समझो, बहुराष्ट्रीय देश में अल्पसंख्यक लोग हमें झांकियाँ दिखा रहा है आजकल, ज़रा सोचो, ये आश्चर्य की बात नहीं है। कहने के लिए बहुराष्ट्र बहुसंख्या और अल्पसंख्या आंखें दिखा रहा है, इसीलिए अल्पसंख्या लोग। एक नारा भी चलता है, स्लोगन, कि हमारे भारत देश में समानता है। जैसे कि अगर आप 15 दिन से आए हैं यहाँ महाकुंभ में, आपने बहुत सारे बैनर पोस्टर देखे होंगे कि जिसमें लिखा है कि सामाजिक समानता समरसता का महाकुंभ है ये। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन सर्वजनांग कहाँ आ रहा है? यहाँ आया तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी हम मुसलमान आओ, जैन आओ, बौद्ध आओ, कौन मना कर रहा है भाई? उनको तो मना किया गया है। वो इसीलिए मना करते हैं, उसका कारण है वो मैं आंखों से देखा हूँ। लोग है ना, श्रद्धा नहीं है। अब देखो हिंदुस्तान में पक्का अधिकार कौन है? देखो हम सब बराबर है, लेकिन अधिकार किसका है? अधिकार का मतलब हिंदुस्तान को कौन देखभाल कर रहा है? हर घर में एक मुखिया होता है। इसी तरह हिंदुस्तान का कौन है? वही है सनातन धर्म के लोग। कारण क्या है बताओ, तो बनाता हूँ। देखो, पानी को हम पूजा करता है, पत्थर को हम पूजा करता है, पेड़ को हम पूजा करता है, गाय को हम पूजा करता है, दूसरा कौन कर रहा है? जंगल को हम पूजा करता है। ये लोग क्या है, ये इनका टेंशन ही नहीं है इसका, खाओ पियो लूटो पत्थर मारो। इसीलिए हिंदुस्तान का हकदार, फिर से एक बार रिपीट करिए, खाओ पियो और लूट मारो। जो मौका मिला लूट करो, वही पत्थर मारने का। पत्थर मैं नहीं मारता। हाँ, फिर इसीलिए योगी सबको कमर तोड़ के रखा है अभी। इसलिए क्या गलत है? हम किसी का विरोधी नहीं है भाई, सब हम 4 दिन का ज़िंदगी जीने आया है, हम भी टिकट कटेगा एक दिन। लेकिन भाई आया तो तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है समझो, तुम क्या करना है, हम कैसे जीना है, किस दूसरों को नुकसान मत करो, खाओ पियो डांस करो, कौन मना कर रहा है? भगवान का नाम ले लो। जैसा कि अभी आपने देखा कि नागराज जी ने बहुत सारी बातें बताई, सनातन धर्म को लेकर बताया, इस महाकुंभ को लेकर बताया। मैं जर्नलिस्ट ब्रिजेश सेन, कैमरामैन श्रेया राय के साथ डेली रफ्तार 24/7। जय हिंद, जय भारत।